Assalamu alaikum students. Today the class inter. I am Murtaza Abbas. Now topic is a hydrostatic skeleton. What is a hydrostatic skeleton? Actually fluid filled skeleton called hydrostatic skeleton. Hydro which means a water and static which means a stay. Hydrostatic skeletons mostly found in the invertebrates, mostly found in the soft bodied invertebrates such as echinoderms, jellyfish, cnidarians जो भी होते हैं उनके अंदर जो होता है वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है ना वो पाया जाता है। अभी दिस स्केलेटन जो होता है ना विथ नो हार्ड जो है ना स्ट्रक्चर, अभी इस स्केलेटन में जो होता है ना कोई हार्ड स्ट्रक्चर नहीं होती। इट इज़ अ सिंपलेस्ट टाइप ऑफ स्केलेटन। फाउंड जो है ना इन सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स। अभी ये जो होता है ना सिंपल टाइप का जो है ना स्केलेटन होता है, और ये जो होता है ना मतलब कि जो सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं ना उनमें पाया जाता है। द फ्लूइड फिल्ड बॉडी सच एनिमल्स अभी ये फ्लूइड फिल्ड जो बॉडी होती है ना इन एनिमल्स की वर्क लाइक का जो है ना बैलून फिल्ड विथ अ वाटर। ये जो है ना बैलून की तरह काम करता है। जो एक बैलून जो गुब्बारा होता है पानी का भरा हुआ होता है उसकी तरह जो है ना ये काम करता है ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। अच्छा, व्हेन वन एंड ऑफ बैलून इज स्क्वेज्ड, अभी जो एक एंड होती है ना बैलून की अगर हम उसको सिक्वेंस करते हैं ना द बैलून बिकम अ रिजिड एंड कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग। सही है, तो बैलून जो होता है ना वो रिजिड हो जाएगा और वो क्या करेगा, वो सपोर्टिंग करेगा इटसेल्फ अगेंस्ट द ग्रेविटी जो है ना। मतलब जो ग्रेविटी होती है ना उसके अगेंस्ट क्या करेगा, उसके जो है ना मतलब सपोर्ट का काम करेगा। द फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी इन दीज एनिमल्स इज सराउंडेड बाय अभी क्या होता है, अभी जो फ्लूइड फिल्ड जो कैविटी होती है ना इस एनिमल्स की ना, तो उसके सराउंडिंग जो होता है ना सराउंडेड बाय लेयर ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्जिट्यूडनल मसल्स।
सही है। अब फ्लूइड फील्ड जो कैविटी होती है ना, मतलब इसकी उसके गिर्द क्या होते हैं, दो टाइप्स के जो है ना मसल्स होते हैं। अब इसका एग्जांपल जैसे है ना हम अर्थवर्म लेते हैं। अर्थवर्म क्या होता है, ये सिगमेंटेड होता है। अब ये अर्थवर्म सिगमेंटेड होता है, मतलब मेटामेरिकली सिगमेंटेड होता है, इंटरनली भी पार्टीशन होते हैं इसमें। तो इसके जो है इसमें सिलोम होता है जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है, और वो फ्लूइड जो होता है वो एक्चुअली हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की तरह काम करता है। और इसमें जो होते हैं दो टाइप्स के मसल्स होते हैं, एक होते हैं सर्कुलर और एक होते हैं लॉन्जिट्यूडनल मसल्स। मतलब ये सर्कुलर होते हैं और ये जो होते हैं ऐसे लॉन्जिट्यूडनल जो होते हैं ना मसल्स होते हैं। मतलब सर्कुलर मसल्स होते हैं और प्लस में जो है ना लॉन्जिट्यूडनल मसल्स। जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना तो बॉडी जो होती है सही है, जब सर्कुलर मसल्स जो होते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना तो प्रेशर पड़ता है। ये जो बॉडी होती है एलोंगेटेड होती है और स्टिफ हो जाती है। एलोंगेटेड एंड मतलब लंबी हो जाती है और स्टिफ सख्त हो जाती है, सही है। और फिर जब मतलब के जब फिर जो होते हैं ना सेकंड में जो होते हैं लॉन्जिट्यूडनल मसल्स वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बॉडी शार्ट हो जाती है, सही है ना, और थिक हो जाती है। जिसके नतीजे में ना क्या होता है, ये जो फ्लूइड जो होता है ना इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है और उस प्रेशर की वजह से जो है ना बॉडी क्या करती है, वो मूव करती है, सही है। और सर्कुलर और जो लॉन्जिट्यूडनल जो मसल्स हैं ना ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं। तो सर्कुलर और जो लॉन्जिट्यूडनल मसल्स जो होते हैं क्या होते हैं, आर दी एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। और सर्कुलर और जो लॉन्जिट्यूडनल मसल्स जो होते हैं ना ये एक दूसरे के ना एंटागोनिस्टिक होते हैं। अभी एंटागोनिस्टिक का मतलब क्या होता है, टू वर्क जो है ना अपोजिट टू ईच अदर। मतलब ये जो है ना एक दूसरे के अपोजिट जो है ना वो वर्क करते हैं ना, तो इसीलिए ना हम इनको क्या कहते हैं, एंटागोनिस्टिक कहते हैं। एंटागोनिस्टिक देखें, मसल्स हमेशा जो होते हैं ना पुलिंग फोर्स जनरेट करते हैं, कभी भी पुशिंग फोर्स जनरेट नहीं करते, जिसके नतीजे में मसल्स हमेशा एंटागोनिस्टिक वर्क करते हैं। जैसे ह्यूमन में एग्जांपल है बाइसेप और ट्राइसेप की, तो ऐसे ही जो है ना अर्थवर्म में जो होते हैं ना क्या होते हैं, एंटागोनिस्टिक सर्कुलर और लॉन्जिट्यूडनल। जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना तो लॉन्जिट्यूडनल मसल्स जो होते हैं वो रिलैक्स होते हैं, और जब लॉन्जिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सर्कुलर रिलैक्स होते हैं। मतलब दे हैव परफॉर्म द अपोजिट वर्क। मतलब ये जो है ना एक दूसरे के अपोजिट जो है ना वो वर्क करते हैं, तो वो जो है ना एंटागोनिस्टिक कहलाते हैं। एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है वर्क टू ईच अदर, अपोजिट वर्क, समझ रहे हैं ना। मतलब ये एक दूसरे के जो है ना अपोजिट क्या करते हैं, ये काम करते हैं। अभी हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो होता है ना हेल्प द एनिमल्स इन एक्सटेंशन एंड विथड्रॉवल ऑफ देयर बॉडी एंड टेंटिकल्स। अभी हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो होता है वो लोकोमोशन में और इनकी बॉडी को फैलने में, आगे की तरफ मूवमेंट करने में जो होता है ना उसका रोल होता है, सही है बेटा। अभी इन जेलीफिश एंड ऑक्टोपस इट हेल्प्स इन द जेट प्रोपल्शन, सही है। अभी क्या होता है कि जेलीफिश एग्जाम्पल जो है ना उसमें जो मूवमेंट होती है जेट प्रोपल्शन की तरह होती है। बेटा माउथ होता है ना इनका, इनके अपने माउथ में से पानी को प्रेशर के ज़रिए बाहर निकालते हैं, तो जिसके नतीजे में बॉडी जो है ना इसकी अपवर्ड मूवमेंट करती है, तो वो जो है ना जेट प्रोपल्शन कहलाते हैं। प्रोपल्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को धकेलना, और जेट लाइक, जेट तो एक्चुअली त्यारे को कहते हैं, तो उसकी तरह जो है ना पीछे की तरफ प्रेशर लगेगा और अपोजिट डायरेक्शन जो होगा ना उसकी तरफ क्या होगी, इसकी मूवमेंट होगी, तो वो जो है ना क्या कहलाता है, जेट प्रोपल्शन कहलाता है, सही है बेटा। और जेट प्रोपल्शन जो होता है ना वो किस में होता है, वो जो जेलीफिश होती है ना उसके अंदर होता है, जो नाइडेरियंस के साथ क्या करते हैं, बिलोंगिंग करते हैं। अच्छा उसके बाद जो होता है ना क्या कह रहा है कि उसके बाद
लॉन्जिट्यूडनल और जो सर्कुलर मसल्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट जो है ना वर्क करते हैं। मतलब ये एक दूसरे के अगेंस्ट जो है ना क्या करते हैं, ये काम करते हैं, जिसके नतीजे में जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो होती है वो मूवमेंट होती है। अच्छा, उसके बाद जो होता है ना इनके हेल्प करने में जो है ना सीटा होते हैं। सीटा एक्चुअली पता है क्या होती है, प्रोजेक्शंस होती है जो बाहर की तरफ निकली हुई होती है। अर्थवर्म की एग्जांपल ले रहे हैं, अर्थवर्म में सीटा जो होते हैं ना एज अ लोकोमोटरी ऑर्गेनेल होते हैं। सीटा लोकोमोटरी क्या होते हैं, ऑर्गेनेल्स। लोकोमोटरी ऑर्गेनेल होता है, मतलब जो प्रोजेक्शंस होती है जो क्या होती है, जो बाहर की तरफ निकली होती हैं और जिससे बॉडी जो है ना वो क्या करती है, मूव करने में मदद करती है। तो ये सारा का सारा जो था ना हमारा किसके बारे में था, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की सपोजिशन ऐसे है जैसे बैलून एक पानी से भरा हुआ है और उसको एक तरफ से आप दबा रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, स्टिफ हो रहा है, हार्ड हो रहा है, और वो जो हार्ड जो हो रहा है वो सपोर्ट का काम कर रहा है। सही है। तो ऐसे ही जो है ना क्या करता है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो होता है वो वर्क करता है। मतलब ये एक्चुअली फ्लूइड होता है जो कैविटी में होता है, और उस कैविटी में जो फ्लूइड होता है उसके ऊपर हम प्रेशर बनाते हैं। प्रेशर बनाने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, मसल्स होते हैं। मसल्स भी कितने होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, लॉन्जिट्यूडनल एंड सर्कुलर। अभी लॉन्जिट्यूडनल और सर्कुलर मैंने आपको ये भी बताया कि ये एक दूसरे के अंटागोनिस्टिक होते हैं। अंटागोनिस्टिक का मतलब ये होता है कि ये एक दूसरे के अपोजिट जो है ना ये वर्क करते हैं। जब एक मसल्स लॉन्जिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बॉडी शॉर्ट हो जाती है, थिक हो जाती है, और जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बॉडी इलोंगेटेड हो जाती है। सही है। तो जिसके नतीजे में क्या होता है, उसके ऊपर जो है प्रेशर पड़ता है। किसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, फ्लूइड के ऊपर प्रेशर पड़ता है, और उस फ्लूइड पर प्रेशर पड़ने की वजह से जो है ना क्या होता है, उसके अंदर जो है ना उसकी वजह से जो है ना वो मूवमेंट होती है। तो ये जो है ना हमारी क्या कहलाती है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहलाता है। सही है बेटा। अभी आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के बारे में, जो बात समझ में ना आए तो आप पूछें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आपको उसकी आंसरिंग करेंगे। ओके बेटा।